Hello students, today I am taking class 6, subject English, lesson number 3, Robinson Crusoe. In previous video I have given you a PDF of question answers and lesson explanations video also. So today we will read lesson 3 and it has related a person who was a sailor and his name was Robinson Crusoe. And today we will read Robinson Crusoe first part. So some questions they are giving us that what if you are left alone on an island. मतलब इस पूरे लेसन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस वो हमें पूछ रहे हैं कि मान लीजिए यदि आप किसी शिप पर हैं एंड सडनली कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है कि बहुत स्टॉर्म आ गया है और शिप रेक हो गया है, शिप डिस्ट्रक्ट हो गया है और सडनली आप अपने आप को क्या पाते हैं, यू हैव टू फाइंड दैट यू हैव एन आइलैंड. आप किसी आइलैंड पर हैं और आप अलोन हैं, तो आप कैसे मैनेज करेंगे? क्या आप वहां पर मैनेज कर सकते हैं प्रॉपरली? सेम इज हियर. यहाँ पर जो रॉबिन्सन है वो एक सेलर है इस पूरे लेसन में. एंड वंस वाज थ्रोन ऑन अ डेजर्टेड मीन्स मतलब बहुत ही अलोन प्लेस पर वो वहां पर पहुंच गया था. एंड वेयर ही मैनेज टू लिव फॉर ईयर्स. वहां पर उसने बहुत साल तक रहा, बहुत ईयर्स तक रहा और उसने बहुत अच्छे से मैनेज किया और सारी चीजों को उसने वहां पर अवेलेबल कर लिया. हम यही सब चीजों को यहाँ पर पढ़ेंगे कि रॉबिन्सन क्रूसो ने अपने आप को किस तरह से वहां पर मैनेज किया. सम वर्ड मीनिंग आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड एंड ड्यूरिंग लेसन रीडिंग आई विल टेल यू वन बाय वन. सो आई एम रीडिंग नाउ दिस लेसन. I was born in England in a town beside the sea. Here is I. I कौन है यहाँ पर? ये रॉबिन्सन क्रूसो. वो अपनी स्टोरी खुद बोल रहा है कि how he has gone an island. वो कैसे वहाँ पहुँचा. So I loved sea and when I was just a boy I made up my mind that I was going to be a sailor. वो चाइल्डहुड टाइम से उसे क्या पसंद था? सेलिंग करना. इसलिए वो क्या बनना चाहता था इन फ्यूचर? He want to a sailor. So when I grew into a young man I became a sailor. और जैसा उसने उसका डेस्टिनेशन बनाया था वैसे ही वो इन फ्यूचर क्या बन गया? एक सेलर बन गया. I had many adventures. और सेलिंग करने जब जाते हैं सेलर्स तो उन लोगों के साथ बहुत सारे एडवेंचर्स होते हैं, कुछ न कुछ वो कुछ डिस्कवरी करके लाते हैं. So but the one I am going to tell you was the greatest adventure of all. अब उनके साथ तो बहुत सारे एडवेंचर होते हैं लेकिन इस लेसन में उसने जो उसके साथ ग्रेट एडवेंचर हुआ था वो उसको यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा है. वो हमें यहाँ पर पूरा डिस्क्राइब करके बता रहा है कि कैसे उसने वहाँ पर मैनेज किया. The ship I was on when the story began was not a very large one. And जिस शिप पर वो जब था सेलिंग करते समय वो बहुत बड़ा नहीं था. There were only 14 men on board and besides the captain, his cabin boy and myself. मतलब वहाँ पर कुल मिला के जितने शिप पर पर्सन थे only 14 person are there. And we were sailing near the coast of South America. It was the time of the year when there were very bad storms in that part of the world. और ये उस एरिया से वहां पर पास हो रहे थे जहां पर बहुत ही ज्यादा जिन्हें बोला जाता है बेड स्टॉर्म पूरे वर्ल्ड में, मतलब वहां सबसे ज्यादा स्टॉर्म आते हैं. देयर आर कॉल्ड ह्यूरिकेन्स. देखिए यहाँ पर हरिकेन्स का मीनिंग लिखा है स्टॉर्म विद अ वायलेंट विंड. मतलब जैसे स्टॉर्म आने लगता है उसके पहले क्या चलती है? वायलेंट विंड चलने लगती है और बहुत ज्यादा बेडली. पूरे वर्ल्ड में इतने ज्यादा तूफान कहीं नहीं आते जितने वहां आते हैं. Then we had been out of the sight of land for many days where our captain told us to get ready for a storm. जैसे ही उसको कैप्टन को लगा शिप के कि कुछ स्टॉर्म आने वाला है वायलेंट विंड को देखकर, तो उसने सबको क्या कर दिया? अलर्ट कर दिया था. The sky grew dark and the wind began to blow very hard. जो स्काई था बहुत ही डार्क हो गया था और विंड भी बहुत ज्यादा पावरफुल चल रही थी. We took down the sails as fast as we could and before we could get them rolled up, the wind blew so hard that it blew some of the sails away. The big waves began to break over the sides of our ship. जो विंड थी वो उसके शिप को क्या कर रही थी? डिस्ट्रक्ट कर रही थी. We worked as hard as we could to tie everything down to the deck to the ship. उनसे जितना पॉसिबल हो रहा था वो हर चीज को वहां पर क्या कर रहे थे? दे टाइड अप. वो सबको वहां पर बांध रहे थे. एंड बट सून 2 of our men were washed overboard when a big wave caught them. और उनके आंखों के सामने जो वहां पर जो 2 men हैं वो वहां पर क्या हो गए थे? वॉश्ड अवे हो गए थे. इतना तेज स्टॉर्म आ रहा था. The captain ordered us all to go into the cabin for we could do nothing more.
हम सिर्फ केबिन में जाने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे थे उस समय। एंड फॉर 12 days and 12 nights the wind and the rains and the big waves pounded our little ship। जो उनका शिप था वो बहुत बड़ा नहीं था। 12 days और 12 नाइट इतनी ज्यादा विंड, स्टॉर्म विंड जो होती है वो वहां पर चल रही थी। और वो जो है पाउंडेड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाउंडेड? पाउंडेड मीन्स थंप और बीट विद रिपीटेड हैवी ब्लोस। मतलब उन्होंने 12 नाइट और 12 डेज उस हैवी ब्लोस को क्या किया? फेस किया। We all ran out of the cabin to look. Just all that minute the ship struck something and we were all thrown to the deck। उस कुछ इस तरह से वहां पर वेव का एक फोर्स आया कि वो सब कहाँ मतलब चले गए? डेक पर। एंड देन आवर कैप्टन सेड वी वुड ट्राई टू रीच लैंड इन आवर स्मॉल बोट्स। जो शिप है उसमें उन्होंने कुछ स्मॉल बोट्स रख रखी थी, तो वो जो कैबिन में जो गया है कैप्टन, वो बता रहा है कि आप सबको क्या करना है? स्मॉल बोट से यहाँ पर सेलिंग करना है। So we were not much better off there than we had been on the ship. The waves lifted high in 1 minute and dropped us to next। मतलब ऐसा लग रहा था कि वो जो वेव है वो एक ही मिनट में पूरा शिप जो है वो डिस्टर्ब कर देगी। We pulled on our oars as hard as we could। और वो अपने आप को वहां पर टाइट करके मतलब पकड़े हुए थे। So for a time we seemed to be getting nearer the land, then a wave as high as a house lifted us, upset our boat, and before I could so much as cry out, I found myself deep in the water। वो कुछ समझ पाता इसके पहले इतनी एक फोर्सफुली विंड जो है वहां पर चली और उससे जो वेव आई वो इस तरह से आई जैसे कि उनसे 10 to 12 हाइट ऊंची हाई जो है वो उतनी ज्यादा लिफ्ट होकर वो वेव आई और उसने अपने आप को क्या पाया? रॉबिन्सन क्रूसो ने, कि वो वाटर में डूब चुका है। I swam as hard as I could towards the land। उसे स्विमिंग आती थी तो उसने इतना ज्यादा स्विमिंग किया जितना उससे हो सकता था, as hard as much possible, and wave after wave lifted me and broke over me। जो वेव है वो उसे रोक रही है और लेकिन उसको फोर्सफुली वो स्विमिंग कर रहा था। But as last I felt the sand under my feet as that last waves rolled back, and it left me on the sand so tired that I could hardly move। वो अब क्या हो रहा था? उसके पैरों में जो सैंड आ रही थी जिससे कि वो मूव नहीं कर पा रहा था। But I knew I could not rest until I was out of reach the waves। उसे पता था कि उसे स्विमिंग तब तक करना है जब तक कि वो उसके एट लास्ट कहीं पर लैंड उसे ना मिल जाए। But I know I could not rest until I was out of reach the waves। उसे पता था कि उसे जब तक नहीं रुकना है तब तक कि उसे लैंड वहां दिखाई न दे। And the next wave came only to my knees before the next one came। I was far up on the sand and came to the grass next to it। I fell down on the grass। सडनली उसने अपने आप को क्या फील किया कि वो कहीं लैंड पर है और ग्रास पर लेटा हुआ है। When I had caught my breath, I looked up and thanked God for saving my life। जब उसे खुद को लगा कि हाँ अब मैं ब्रीथ ले रहा हूँ, तब उसने गॉड को थैंक भी कहा कि वो अब क्या हो गया है, उसकी लाइफ सेव हो गई है। I was tired and hurt and wet। उसने इतना ज्यादा स्विमिंग किया था जिससे वो बहुत टायर्ड हो चुका था, हर्ट हो चुका था और बहुत ज्यादा उसके सारे क्लॉथ वेट भी हो गए थे। बट आई वॉज सो हैप्पी टू बी अलाइव। लेकिन उसको एक खुशी थी कि वो क्या हो गया था, अब उसकी लाइफ सेव हो गई थी। I could hardly keep from shouting for joy, and I looked out to sea। I could see our ship with the waves still breaking all its sides। उसने देखा कि जो उसका शिप था वो उसे दूर से दिखाई दे रहा था और वो पूरा डिस्टर्ब हो चुका था विंड्स के कारण। You have to look page number 24 this picture। So there was no sign of the other men। All of them had gone down into the sea। मतलब जितने 14 मैन थे उसमें से उसको किसी भी पर्सन का जो है वो कोई साइन नहीं मिला। सारे सी में क्या हो चुके थे? डाउन हो चुके थे। Now we will come on page number 24 and here I am reading first para। Though I had been saved, I still had many troubles। I was wet and I had no dry cloth to change into। अब जैसे कि वो आइलैंड पर बहुत सिंगल पर्सन ही था, उसके पास कुछ भी जैसे कुछ थिंग्स है वो कुछ भी नहीं थी, ना नॉट टू ईट फूड, वो कुछ फूड नहीं था, शेल्टर नहीं था। देन उसके पास ही हैड नो एनी क्लॉथ। सो आई वॉज हंग्री एंड आई हैड नो फूड। वो उसके खुद का एक्सप्लेन कर रहा है कि उसके पास कुछ भी नहीं था, ना शेल्टर, ना क्लॉथ और ना ही फूड था।
and I had no gun to shoot any wild animal to eat or to save myself in case they wanted to eat me. उसके पास इवन ऐसी कोई गन भी नहीं थी जिससे कि वो कुछ बर्ड्स जो है उनको मारकर वो खा सके. So I had nothing but what was in my pocket a small knife. उसके पास कुछ नहीं था लेकिन उसने सडनली क्या देखा कि उसके पॉकेट में कुछ थिंग्स है. क्या क्या थिंग्स है? अ स्मॉल नाइफ, अ पाइप एंड अ लिटिल टोबैको टू वेट टू बर्न. मतलब उसके पॉकेट में उसको ये सारी चीजें मिली. इट वॉज ग्रोइंग डार्क. आई हैड टू डू समथिंग राइट अवे बिकॉज वाइल्ड बीस्ट हंट एट नाइट. नाइट होने वाली थी. इट वॉज द मिड टाइम. सो ही हैड टू गो एनी सेफ प्लेस. सो द ओनली थिंग आई कुड थिंक इट वॉज टू गेट अप इन अ ट्री. सो आई पिक्ड आउट अ थिक बुशी. वो अपने आप को सेव करना चाहता था अपनी लाइफ को, तो उसने एक जो थिक बुशी जो होता है मतलब बहुत घना जो ट्री है उसे वहां पर सर्च किया. एंड विच ग्रू नियर बाय. और उसने देखा कि वो पास में ही था उसके. आई सॉ अ लिटिल स्ट्रीम. सो फर्स्ट आई वॉक्ड टू इट एंड ड्रिंक ऑल आई वॉन्टेड. देन विद माई नाइफ आई कट अ बिग स्टिक. आई कुड यूज इट इफ आई नीडेड टू फाइट. सडनली उसने उसको बहुत थर्स्टी था. उसने पानी पिया जितना उसे फील हुआ. देन उसने एक जो उसके पास नाइफ था उससे एक स्टिक काटी जिससे कि उसे रात को या नाइट में यदि कुछ ऐसे एनिमल्स से उसे बीट करना पड़े तो उसने उसको यूज कर सके. एंड देन आई क्लाइम्ड अप इनटू द ट्री एंड फाउंड अ प्लेस वेयर आई कुड लाई बैक अगेंस्ट द ब्रांचेस एंड रेस्ट विदाउट फॉलिंग. और उसने कुछ ऐसा ट्री ढूंढा जो बुशी ट्री था, बहुत ही घना था, जिससे कि वो यदि उस ब्रांच पर जाकर यदि रेस्ट लेता है तो वो नाइट में उस पर से ना गिर सके. एंड व्हेन आई वोक अप इन द सन वाज शाइनिंग. नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठा तो उसने देखा कि सन जो है बहुत ही शाइनिंग कर रहा है. द स्टॉर्म वाज ओवर. जो स्टॉर्म है वो भी क्या हो गया है, वहां पर रुक गया है. एंड द विंड हैड स्टॉप्ड एंड द सी वाज स्टिल. जो विंड है जो इतनी ज्यादा 14 नाइट और 14 डेज से जो चल रही थी स्ट्रॉन्ग विंड, वो भी क्या हो गई है, रुक गई है. और जो सी है वो भी क्या हो गया है, स्टील हो गया है, मतलब स्थिर हो गया है. एंड मच टू माई सरप्राइज आवर शिप वॉज स्टिल अबोव द वाटर एंड वॉज क्लोजर टू शोर देन व्हेन आई हैड लास्ट सीन इट. और उसने ये देखा कि उससे क्या दिखाई दे रहा है, उसका वहां से कुछ दूरी पर शिप दिखाई दे रहा है जिसमें कि वो जो 14 पर्सन थे उनके साथ वो सेलिंग कर रहा था. I made up my mind to try to swim out to the ship and I must try to get some things I needed. उसने कुछ एक आइडिया लिया कि हो सकता है मुझे शिप में कुछ थिंग्स मिल जाए जो उसकी क्या है, नीडेड है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है. The sun was very warm when I climbed down on the shore in the sun and swam out to the ship. सन जो है बहुत ही वार्म था उस समय, लेकिन फिर भी उसने वहां पर स्विमिंग करता हुआ वो शिप तक गया. And I filled my pocket with ship's bread and ate as I went over the rest of the ship. वहां पर उसे क्या थिंग्स मिली, कुछ ब्रेड रखी हुई थी खाने के लिए. उसने जितना वो खा सकता था उतनी तो ब्रेड खाई और साथ में कुछ पॉकेट में रख ली. I was happy to find the ship's dog and 2 cats. उसने ये भी देखा कि वहां पर जो 14 पर्सन के साथ जो 2 डॉग हैं, शिप्स डॉग जो है और 2 केट्स हैं वो भी अलाइव है, मतलब उनकी भी अभी कोई डेथ नहीं, वो नहीं मरे थे, तो वो भी क्या है, उनको भी उसने साथ में ले लिया था. आई मेड अप माई माइंड दैट आई वुड ट्राई टू टेक देम टू द लैंड. और वो उनको कहाँ लेकर गया, लैंड तक लेकर गया. दे वुड गिव मी कंपनी. अब उसने सोचा कि ये दोनों जो है 2 केट और अ डॉग ये मुझे क्या देंगे, कंपनी देंगे. सो नाउ वी विल कम ऑन पेज नंबर 25. The first thing I did was to make a raft. Many of the big poles to which our sails had been fastened were still on the deck. I cut these poles into the shorter piece with a carpenter's saw that I found. और उसने ट्राई किया कि जितनी भी थिंग्स हैं वो सब जितने पॉसिबल हो सके वो सब वो वहां पर ले जा सके जहां पर वो आइलैंड पर रुका हुआ था. I tied each one of a rope so that it would not float away. Then I left myself down into the water by a rope from the ship. But I found when I stood on this raft, I would not carry much weight. अब उसने जितनी भी थिंग्स ली थी वो साथ में नहीं ले जा पा रहा था, तो उसने कुछ जो वुड है उसको पीस किया और एक बोट टाइप बनाई और उस बोट पर वो सारा थिंग्स रखने लगा. अब उस थिंग्स को रखने से क्या हो रहा है कि वो जो है वो वेट नहीं ले पा रहा है. So I went back to the ship and took some of the boards that made the floor to the deck.
I used them to make the floor of my raft. Then I got 3 big boxes and they belonged to some of the sellers and put them on my raft. तो उसने क्या देखा कि जो जितनी भी थिंग्स है उसके लिए उसने 3 बॉक्सेस देखे. The things I needed most was food. I filled one of the boxes with rice and cheese and some dried meat. आप you are looking this picture. वो क्या कर रहा है कि कुछ जो वुड है उसके पीसेस कट कर रहा है और उनके क्या बनाए उसने बॉक्सेस बनाए. और जो 3 बॉक्सेस बनाए उसमें उसने क्या क्या थिंग्स रखे हैं. ही फिल्ड वन ऑफ द बॉक्सेस. किससे फिल किया उसने? राइस से. राइस एंड चीज एंड सम ड्राइड मीट. मतलब उसने जितने भी जो बॉक्सेस बनाए थे उसमें सारी थिंग्स को वो अरेंज कर रहा था. When I was doing this, I happened to look towards the shore and saw my clothes go floating to the sea. उसने देखा कि उसके जो क्लॉथ है वो भी क्या हो गए, फ्लोट हो गए हैं. I had not put them far enough away from the water. The tide had come in and water had washed them away. जो उसने देखा कि उसके जो सारे थिंग्स है वो क्या हो गई है, वाटर से वॉश्ड अवे हो गई, मतलब सब बह गई हैं. I knew that I needed more clothes. I hunted until I found clothes that fit me. उसने सोचा कि मुझे वहाँ पर आइलैंड पर रहने के लिए कुछ क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, नीडेड रहेगी क्लॉथ्स की. तो उसने वहाँ पर उस सारे क्लॉथ्स देखे जो रखे हुए थे, उसमें से जो उसको फिट हो रहे थे वो उसने ले लिए थे. आई पुट देम इनटू अनदर ऑफ द बिग बॉक्सेस. और जो उसने 3 बॉक्सेस बनाए थे उसमें वो सारी जितनी भी रिक्वायरमेंट नीडेड थिंग्स थी उनको 1 by 1 रखते जा रहा था. I found a big box that the ship's carpenter had carried his tools and lowered into my raft. I knew that carpenter's tools were worth more than me that gold. मतलब जो उसको कारपेंटर्स के कुछ टूल्स मिले थे, उसे पता था कि आइलैंड पर कुछ और तो थिंग्स है नहीं, लेकिन यदि ये कारपेंटर के टूल वो अपने साथ रख लेगा तो ये उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने की गोल्ड भी नहीं है आज की डेट में. मतलब उसके लिए गोल्ड ही है वो सारे टूल्स. This was all my raft I could carry. I called the cats and put them to the raft. I dropped the dog into the water and they swam ashore. जो डॉग है वो स्विमिंग जानता है, so उसने उसको अशोर तक पहुंचाया. I had found some oars on the ship, so I used one to paddle with, and the sea was calm. The tide was running in, and a breeze blew me towards the land. मतलब उसको क्या हुआ, जब वो स्विमिंग कर रहा था सब कुछ उसके फेवरेबल हो गया और वो बहुत ही जल्दी उसके जो शोर है, सी शोर है, सी मतलब समुद्र का जो किनारा है वहां तक वो पहुंच गया. At last I saw a flat place where I thought I could get my raft close to the shore. उसने एक ऐसी प्लेस देख ली वहां पर जो उसे लगा कि मैं यहाँ पर कुछ टाइम के लिए रह सकता हूँ. I paddled as hard as I could, and by punishing with my oar on the bottom of the stream, I was able to get the raft close to the land, and I held it there by sticking my oars into the sand. As soon as the tide went down, my raft was safely on the land. जो उसका राफ्ट था वो सेफली कहाँ तक ले आया था, वो लैंड तक, जिसमें 3 बॉक्सेस थे. 3 बॉक्सेस में सारी उसकी जो रिक्वायरमेंट थिंग थी वो सब अवेलेबल थी. Then I looked for a good place to put the things I had brought from the ship. और फिर उसने एक ऐसी प्लेस देखी सेफ, जो जहाँ पर वो उसकी जितनी भी चीजें लाया था वो उसे सेफली रख सकता है. You see, I still did not know whether or not there were other people on this land. अब उसे तो पता नहीं था कि ये जो आइलैंड पर है यहाँ पर कितने लोग हैं और कहाँ हैं और अभी एट प्रेजेंट कहाँ पर है, उसे ऐसा कुछ भी आइडिया नहीं था. If there were other people, I did not know whether they would be friendly or whether they would try to kill me. उसने ये भी सोचा कि यदि इस आइलैंड पर और भी अदर पीपल होंगे तो वो या तो मुझे क्या कर लेंगे, फ्रेंडली एक्सेप्ट कर लेंगे, या फिर मुझे वो किल कर देंगे, मतलब मुझे या तो मार भी सकते हैं. So neither did I know what kind of animals lived here. If there were wild animals, they might try to kill me. उससे तो ये भी नहीं पता था कि इस आइलैंड पर कितने जो हार्मफुल एनिमल्स हैं वो भी वहाँ पर रहते होंगे जो उसे क्या कर देंगे, किल कर देंगे. Near where I had landed there was a hill. I took one of the guns and climbed to the top of it. From that high place I could see a long way. I did not know whether to be sad or glad about what I saw. मतलब जब उसने देखा वहां पर जो टॉप पर चढ़कर तो उसे ऐसा फील हो रहा था कि मुझे ये देखने के बाद कैसा फील होगा, या तो मैं बहुत ज्यादा सैड फील करूंगा या फिर मुझे बहुत ज्यादा ग्लैड भी होगी, खुशी भी होगी. सो आई सॉ एट वंस दैट आई वॉज ऑन अ बिग आइलैंड. जब वो टॉप पर गया देखने के लिए तो उसने क्या देखा कि वो तो एक बहुत बड़े आइलैंड पर आ गया है.
देयर वर नो साइंस दैट एनी अदर पीपल लिव्ड ऑन द आइलैंड, और उसे ये भी साइन दिखा कि वहां पर तो कोई अदर पीपल है ही नहीं जो वहां पर लिव करते हों। एंड फॉर अवे टू द वेस्ट आई कुड सी 2 अदर आइलैंड्स विच लुक्ड स्मॉलर देन माइन, और उसने ये भी फाइंड आउट किया कि उस आइलैंड के साथ जो 2 अदर आइलैंड थे वहां पर भी उसके आसपास ही थे और वहां पर भी कोई अदर पीपल नहीं थे। देयर वर नो साइंस ऑफ वाइल्ड एनिमल, कोई वाइल्ड एनिमल का भी साइन नहीं था क्योंकि वो एक तरह से आइलैंड था। एंड फॉर विच आई वॉज वेरी थैंकफुल, ये सब देखकर उसको बहुत अच्छा लगा, उसने गॉड को थैंक किया। द ट्रीज वर फुल ऑफ बर्ड्स नॉट लाइक एनी अदर आई हैड एवर सीन, और जो वहां पर जितने भी ट्रीज थे वहां उसने जो देखे वो सारे बर्ड्स से फील थे जो उसने आज के पहले कभी नहीं देखे थे। आई शॉट वन ऑफ देम थिंकिंग आई वुड ईट एंड मीट, और उसने एक को शॉट भी किया, उसने सोचा कि इसका क्या वो मीट खा सकेगा। बट इट हैड अ वेरी बैड स्मेल सो आई थ्रू इट अवे, लेकिन जब उसने उस बर्ड को मारा तो बहुत ही ज्यादा ऐसी बैड स्मेल आई तो उसने उस बर्ड को फेंक दिया। देन केम बैक टू माई राफ्ट एंड अनलोडेड माई गुड्स, फिर वो राफ्ट तक आया जो उसने राफ्ट बनाई थी शिप में, और उस राफ्ट में से उसने जो भी थिंग्स थी वो वहां से मतलब जो बोर्डेड थी वो उससे उतारी और फिर वो अपने आप को सेफली फील करने लगा। दिस टुक मी द रेस्ट ऑफ द डे, ये सब करने में उससे बहुत ही ज्यादा टायर्ड हो चुका था और पूरा दिन भी उसका स्पेंड हो गया था। आई पुट द बॉक्सेस एंड बैरल्स अ काइंड ऑफ स्क्वायर अराउंड अ लिटिल स्पेस, उसने सारी चीजों को वहां पर रख दिया था। एंड आई एट सम ऑफ द शिप्स ब्रेड एंड चीज एंड ड्रिंक फ्रॉम द स्ट्रीम, और उसने वहां पर जो भी शिप में उसे जो भी ईटिंग थिंग्स मिली थी वो लेकर आ गया था, तो उसने उस समय वो जो ब्रेड है, चीज है और कुछ ड्रिंकिंग थिंग्स भी रखी थी वो सारी उसने वहां पर यूज की। आई ले डाउन टू स्लीप इन द लिटिल स्क्वायर विद माई गन बिसाइड मी एंड द कैट्स एंड डॉग टू कीप मी कंपनी। अब सिर्फ उसको आइलैंड पे कंपनी कौन दे रहे थे, वो कैट और डॉग, उन्हीं के साथ वो वहां पर रह रहा था। I was still very much afraid but I was so tired that I was soon fast asleep, उसे बहुत ज्यादा टायर्डनेस फील हो रही थी पूरे दिन का इतना हार्डवर्क करने के बाद, तो उसे थोड़ा सा डर भी लग रहा था। ही वॉज सो अफ्रेड, बट वो इतना ज्यादा टायर्ड हो चुका था कि ही फॉल्स अस्लीप, मतलब वो बहुत ज्यादा गहरी नींद में सो गया। दिस वॉज द एंड ऑफ द माई फर्स्ट डे ऑन दैट आइलैंड, मतलब रॉबिन्सन क्रूसो फर्स्ट में उसने जो फर्स्ट डे उस आइलैंड पर पहुंचा था, उसने किस तरह से पूरे दिन मतलब पूरे डे में अपना एक रहने का पूरा मैनेजमेंट किया, किस तरह से थिंग्स अवेलेबल किया और उसके साथ कंपनी किस किस ने दी, डॉग और कैट है, और उसने कैसे टॉप पर चढ़कर देखा कि यहाँ तो कोई और आइलैंड है ही नहीं, और इवन उस आइलैंड के साथ 2 आइलैंड और थे, वहां पर भी कोई अदर पीपल नहीं थे, कोई वाइल्ड एनिमल नहीं थे। ये सब देखकर वो बहुत खुश हुआ और एट लास्ट उसे थोड़ा बहुत डर लग रहा था इन नाइट, बट वो इतना ज्यादा थक चुका था कि वो फॉल अस्लीप, मतलब बहुत गहरी नींद में सो गया। सो वी हैव कंप्लीटेड रॉबिन्सन क्रूसो फर्स्ट पार्ट and we have to come on page number 27, comprehension. First one in your copy, when you have to write, first one you have to write new words, second one comprehension A part I have given you, I will give you a PDF of question answers. Then B point, complete the following sentences, यदि आपने पूरा लेसन पढ़ा है और आपको क्या करना है, इसमें से सारे स्टेटमेंट जो दिए हैं वो आपको फिल करना है, ये आपको बुक में लेसन में मिल जाएंगे। C point I am doing on the board, C है fill in the blanks, you have to fill in the blanks. So first sentence I am reading, there were only blank men on board besides the captain, his cabin boy and myself. मतलब उसने कितने पर्सन के बारे में हमें बताया था कि how many persons are there on the ship, 14. So right answer is 14. It has written on the board. Second one, the sky grew blank and the blank began to blow very hard. First blank में dark आएगा, second में wind. So I am reading, the sky grew dark and the wind began to blow very hard. It has written on the board also. Then third one, the big blank began to break over the sides of our ship. जो waves थी वो बहुत ज्यादा big आ रही थी। यहाँ पर right answer आपका क्या आएगा, waves. Right answer is waves. Then fourth number, for 12 days and 12 nights the wind and the rains and the big waves blank our little ship. मतलब कितने टाइम तक उनको फेस करना पड़ा उस स्ट्रॉन्ग विंड का, 14 days and 14 nights. So right answer is pounded, Pounded. Then last one, the blank had come in and the water had blanked them away.
जो टाइड है वो वहां पर आई, टाइड मीन्स जो सी वेव्स होती हैं, समुद्र की लहरें, वो वहां पर आई और वो सब बहा कर ले गई, वॉश्ड। तो फर्स्ट आंसर आपका आएगा टाइड, सेकेंड वन वॉश्ड। आई हैव रिटन ऑन बोर्ड, फर्स्ट वन 14, सेकेंड वन डार्क वाइन, थर्ड one waves, fourth one pounded, and fifth one tide washed. So now we have to come on the point. Put a tick correct on correct option. So first one I am reading. Robinson Crusoe was born in, where he had born? He had born in England. Then second one, Robinson Crusoe was sailing near the coast of, where he was sailing? He was sailing South America. Right answer is South America. थर्ड वन, ऑल सेलर्स वर वेरी मच अफ्रेड ऑफ, किस चीज से सारे सेलर्स को डर लगता है? हरिकेन से। देन फोर्थ वन, अ बिग ब्लैंक ब्रोक ओवर द सी, सो राइट आंसर इज वेव। एंड फिफ्थ वन, द शिप ले पार्शियली ऑन हर साइड ऑन द, तो क्या आएगा आपका राइट आंसर? सैंडबार। इट हैज रिटन ऑन द बोर्ड, फर्स्ट वन इंग्लैंड, सेकेंड वन साउथ अमेरिका, थर्ड वन हरिकेन, फोर्थ वन वेव, एंड फिफ्थ वन सैंडबार. So now we have completed Robinson Crusoe first, and next video we will read Robinson Crusoe second part.